नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में चुनाव तो बीत गए हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नज़र अभी भी बिहार के सीमांचल पर है। और यही वजह है कि कल से उनका 3 दिवसीय यात्रा बिहार के सीमांचल में शुरू हो रहा है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इन तमाम ज़िलों में वो जाएंगे और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ में जो जनसंख्या का अनुपात, डेमोग्राफी है, उस पर भी उनकी नज़र रहेगी। तो बहुत कुछ होना है इस इलाके में। वैसे आपको बता दें कि चर्चा काफ़ी पहले से ये चली आ रही है कि उस इलाके को और सिलीगुड़ी का जो कुछ क्षेत्र है, जो चिकन नेक जिसको कहा जाता है, जो मतलब 7 सिस्टर्स को जोड़ने का जो काम करता है, जो रास्ता, उसको लेकर भारत सरकार चिंतित है। और एक समय तो ये भी चर्चा चल रही थी कि उस क्षेत्र को, बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं। तो ये सब तो बाद की बात है, लेकिन आप ये देखिए कि अमित शाह को वैसे बिहार चुनाव के तुरंत बाद उनका कार्यक्रम बना था। पूर्णिया में एक बड़ा प्रशासनिक तौर पर जो बैठक होती है उसको लेकर, लेकिन किसी कारण से वो उस समय टल गया। लेकिन 25 फरवरी यानी कि कल से उनका ये दौरा शुरू हो रहा है। कल वो पूर्णिया पहुंचेंगे, वहाँ से किशनगंज जाएंगे, वहाँ पर प्रशासनिक बैठक होगी डीएम-एसपी के साथ और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। उसके बाद उसके अगले दिन अररिया जाने का उनका कार्यक्रम है। पूर्णिया में फिर पूरी समीक्षा है। तो काफ़ी गहन मतलब विचार विमर्श एक तरह से देखा जाए बैठक के तौर पर उस इलाके में करने वाले हैं अमित शाह, और इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। देखिए, वैसे तो कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था देखने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो मामले हैं, जो आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान घुसपैठियों का मामला बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा था। ख़ासतौर पर रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध रूप से बिहार में रह रहे हैं। वैसे तो देखा जाए कि SIR बिहार में हुआ तो वैसा घुसपैठिया कोई दिखाई नहीं दिया मतदाता सूची में, लेकिन आपको याद होगा कि उस समय ये था कि मतलब कि उसको खोजना है, फिर डिलीट कर देना है, फिर डिपोर्ट कर देना है। तो इस तरह का एक उन्होंने अपना वो दिया था, एक नारा दिया था। तो कुल मिलाकर जैसे कि डिटेक्ट और डिलीट और डिपोर्ट, 3 जो है, पहले पहचानना है, फिर उसको डिलीट करना है मतदाता सूची से, और फिर डिपोर्ट कर देना है। तो उस तर्ज पे अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं, ख़ासतौर पर जो नेपाल से सटा हुआ जो इलाका है, बिहार के जो ज़िले आते हैं जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, इन तमाम ज़िलों में वाइब्रेंट विलेज का एक कंसेप्ट आया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने काफ़ी मतलब राशि उसके लिए बजट के तौर पर रखी है। करीब 6900 करोड़ रुपए का ये बजट है। और इसमें जो है, हालांकि इसमें 17 और राज्य हैं और करीब 2954 गांव हैं, लेकिन बिहार के भी इन जिलों के जो गांव हैं उनको भी चिन्हित किया गया है, जिसमें जो एक सुविधा होती है एक आदर्श गांव की, वो सुविधा देने का प्रयास है। और जिसमें रहन सहन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इंटरनेट, इन तमाम सुविधाओं से ये लैस ये गांव होंगे। तो उसकी भी समीक्षा अमित शाह करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है सीमा सुरक्षा और जन
संख्या का जो एक परिस्थिति है उस पर एक चर्चा है। विपक्षी दलों का कहना है कि भाई ये तो मतलब एक वातावरण बिगाड़ने जा रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसमें विघ्न डालने जा रहे हैं, और इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन प्रशासनिक तौर पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शुद्ध रूप से ये प्रशासनिक दौरा है उनका, इसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पर वो इलाका जो है काफ़ी कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भारत सरकार की या ख़ास तौर पर गृह मंत्रालय की नज़र उस पर लगातार बनी हुई है। आपने देखा भी होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने पूर्णिया में डेरा डाला था, और पूर्णिया से उन्होंने संचालित किया था अपने चुनाव प्रचार का, और उस दौरान कई बातें उन्होंने कही थी, खासतौर पर घुसपैठियों को लेकर। और एक सबसे बड़ी बात कि घुसपैठियों को लेकर जो एक नैरेटिव सेट किया गया, उसका फ़ायदा भी बीजेपी को मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि उस इलाके में 5 से 7% वोट उनके बढ़े हैं, जबकि महागठबंधन ये कहती रही कि इस इलाके में कोई घुसपैठिया नहीं है, ये केवल सौहार्दपूर्ण वातावरण को डैमेज करने के लिए ये किया जा रहा है। तो उसको नुकसान हुआ। वैसे तो पूरे बिहार में नुकसान हुआ महागठबंधन को, लेकिन जो सीमांचल का क्षेत्र है, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, उस इलाके में भी एनडीए का और ख़ासतौर पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। तो इसके पीछे ये माना जा रहा है कि घुसपैठिए का नैरेटिव उनका काफ़ी मतलब सफल रहा, और यही कारण है कि अमित शाह की उस इलाके में नज़र है। और निश्चित तौर पर उस इलाके के और भी जो समस्याएं हैं, डेमोग्राफी का तो है ही, ख़ासतौर पर जो नेपाल से सटा हुआ जो सीमावर्ती क्षेत्र है उस इलाके में, और साथ में जो बहुत सारे धार्मिक जो वहाँ पर क्रियाकलाप चल रहे हैं उस पर भी पैनी नज़र है। तो ये 3 दिनों का दौरा अमित शाह का इसी पर मुख्य फोकस रहेगा, और जाहिर तौर पर जो इस इलाके के प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, उन सब से उनकी बैठक होगी। बिहार के जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी भी मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मतलब दौरा है जिसका प्रतिफल आपको आने वाले समय में दिखाई देगा, अभी नहीं दिखाई देगा। ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश उस इलाके में हो रही है, उसके लिए कई योजनाएं और कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों को भी जोड़ा गया है। और ग्राउंड से केवल प्रशासनिक स्तर पर फीडबैक नहीं, ग्राउंड स्तर पर जो लोग रहते हैं उनसे भी फीडबैक लेने की कोशिश हो रही है। तो आने वाले समय में इसका आपका इस दौरे का प्रतिफल दिखाई देगा। अभी तो सिर्फ ये एक जायजा ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।